फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3.3a figure will show you the various locations of the female reproductive system, its positions, and the female external genitalia, names of its part, and the below diagram 3.3b will tell you the parts of female reproductive system, and it will show you that ovaries are extra, we can say, are present on the left and right side of the uterus, और ओवरी दोनों तरफ से कैसे कनेक्टेड है यूट्रस से, फैलोपियन ट्यूब के थ्रू कनेक्टेड है। ओवरी जो भी एग बनाती है वो फैलोपियन ट्यूब के थ्रू आता है। फैलोपियन ट्यूब में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं दोनों तरफ, जो आप देख रहे हो फिम्ब्री नाम दिया हुआ है, फिम्ब्री नाम से लेबलिंग दी हुई है। आर यू ऑल एबल टू सी फिम्ब्री? फिम्ब्री सबको दिखाई दे रहे हैं? फिम्ब्री फैलोपियन ट्यूब के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। तो जैसे ही ओवरी एग रिलीज करती है तो फिम्ब्री उसे पकड़ते हैं, देन एग ऊपर जाता है, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी क्या होते हैं, फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी सीलिएटेड एपिथीलियम होता है। जब आपने 9th क्लास में एपिथीलियम के टाइप्स पढ़े थे तो आपने पढ़ा था 9th क्लास में कि सीलिएटेड एपिथीलियम मतलब टाइनी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं एपिथीलियम में। तो फैलोपियन ट्यूब में भी इस तरह का एपिथीलियम है और वो एग को और ऊपर भेजता है। तो उसके अंदर इन्फंडिब्यूलम है, देन एम्प्यूला है, देन फैलोपियन ट्यूब में इस्थमस है, और कहीं इस्थमस और एम्प्यूला के जंक्शन में यानी मिडिल में फर्टिलाइजेशन होती है। क्लियर? तो क्वेश्चन आए, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, एट विच प्लेस इन फीमेल ट्रैक्ट fusion of sperm take place with the egg? You will write the junction of ampulla and isthmus. Clear? At this place the fertilization will take place in the middle of the isthmus and ampulla. ठीक है? क्लियर हुआ? तो एग ओवरी से निकल के इन्फंडिब्यूलम में आता है, फिर एम्प्यूला में पहुंचता है, फिर इन दोनों के जंक्शन के बीच में अगर उस टाइम पे स्पर्म यहाँ से फीमेल ट्रैक्ट में आ रहा है तो यहाँ पर आने के बाद इस फैलोपियन ट्यूब में वो यहाँ फ्यूजन करेगा। इट विल फ्यूज इनटू द इस्थमस एंड एम्प्यूला। यानी मेटिंग हुई है, मेल ने स्पर्म पास किए हैं, तो इट कैन गेट फर्टिलाइज्ड हेयर। क्लियर हुआ सबको? और अगर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं है, देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, देन मेंस्ट्रुअल साइकिल विल टेक प्लेस, द एग विल डाई विद इन 48 आवर्स। जब भी वो एग प्रोड्यूस हुआ है विद इन 48 आवर्स, 2 डेज के लिए टाइम है फर्टिलाइजेशन के लिए। अगर नहीं होता तो एग विल डाई। एंड यहाँ पे यूट्रस की ये जो लाइनिंग है, आउटर लाइन, वी कैन से इनर मोस्ट लाइनिंग एंडोमेट्रियम मसल से और ब्लड से रिच होती है। एट द पीरियड टाइम्स मीन्स 28 डे की जो साइकिल होती है, इट इज वेरी रिच विद द ब्लड, बिकॉज उसको अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है इस पॉइंट पे, अगर माइनो मेटिंग हुई है, फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो यहाँ पर उसको बेबी को इम्प्लांट करना पड़ेगा। The fertilized egg or the embryo will be attached here in the uterus in endometrium, और अगर नहीं हुआ fertilization तो this will shed as the period blood, so it will be released as the blood, जिसे menstrual cycle कहते हैं। It is called menstrual cycle. So without fertilization, in case of absence of fertilization, the females will have menstrual cycle. Endometrium will shed. Clear? Is it clear everyone? कोई भी मुझे बताता नहीं है, इंटरैक्टिव क्लास है, क्लास 12th है, टेल मी इज इट क्लियर और नॉट? यस मैम। ओके, तो आपका यही स्ट्रक्चर है। आज मैंने कुछ भी नया नहीं बताया, अभी तक मैंने जो बताया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वही चीजें बस आज रिवाइज हुई हैं।
ये टाइम आपको इसीलिए दिया जा रहा है ताकि आप इस चैप्टर तक, इसके डायग्राम तक पहुंच जाओ। ये डायग्राम बना लो और इनके स्ट्रक्चर्स के फंक्शन लिख लो अपने शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में। So today your homework is still here. You have to write, you have to draw very neat and label diagram of this 3.3b. 3.3b figure का diagram बना के explain function of each and every part. Fallopian tube, site of fertilization किधर है, ampulla और isthmus के बीच में, uterus का function क्या है, implantation. In case of fertilization, it will do implantation. It will develop the embryo. ठीक है। एंड अगर एम्ब्रियो डेवलप होता है 9 मंथ का जेस्टेशन पीरियड होता है, यहीं पे डेवलपमेंट होती है। तो सर्विक्स और सर्विकल कैनाल और वेजाइना का, सर्विकल कैनाल का क्या काम है, बेबी को बर्थ देना। तो डिलीवरी भी किसका काम है, नॉर्मल डिलीवरी जो होएगी वो सर्विकल कैनाल के थ्रू होएगी। वेजाइना का क्या काम है, इट विल ऑल्सो बी रिलेटेड टू द डिलीवरी एंड मेटिंग। ड्यूरिंग द मेटिंग, ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, both the female and the male tract will do mating and it will help in transfer of sperm. sperm में ट्रांसफर करने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो इन सब का स्ट्रक्चर का काम है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन करवाने का काम है। देन you have to draw the diagram, you have to write the functions. This is your homework. Clear? Endometrium will help in attachment of the embryo. Myometrium जो second layer है will help in contraction. जब बेबी डिलीवर होता है तो जितनी भी contractions होती हैं, लेबर पेन्स होंगे फीमेल को और जो contractions होंगी वो यहाँ की मसल्स की जो लेयर है, मायोमीट्रियम मस्कुलर होता है, मायोमीट्रियम की contraction से बेबी बाहर निकलता है। क्लियर? क्लियर हो गया? Hymen is just, hymen is the vaginal covering. Hymen एक vaginal covering है। जब तक फीमेल वर्जिन होती है तो there is a complete closing of this opening. Okay, and it is ruptured when the first sexual mating occurs. But जरूरी नहीं है कि वो मेटिंग के वक्त ही रप्चर होता है। हाइमन जो होता है कवरिंग होता है वेजिना का। It can rupture because of any physical activity also, sports injury also, any other thing also. So it is not a we can say mark of virginity. hymen कोई virginity का mark नहीं है, ये कोई natural thing है। किसी ऐसे harsh accidental भी ये break हो सकता है। ठीक है, so hymen is also a just a we can say skin covering है बस, और कुछ नहीं। It is also part of external genitalia. ठीक है, यहाँ नहीं दिया हुआ, it is not given in the book, but it is just a structure. This is all for our external genitalia. External genitalia का इतना आपका वो नहीं है, description नहीं है। ये देखो यहाँ पे आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया का so this paragraph I was talking about, this paragraph is the second paragraph जो आपका मेमोरी ग्लैंड के ऊपर वाला पैराग्राफ है। दिस इज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। कि फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में मॉन्स प्यूबिस होता है, लेबिया मेजोरा होता है, लेबिया माइनोरा होता है, हाइमन होता है, क्लिटोरिस होता है। तो आई वाज टेलिंग यू हाइमन एक कवरिंग होता है वेजाइना का। जनरली तो वो क्लोज्ड ही होता है विदाउट एनी मेटिंग, बट हो सकता है मे बी इट इज अ चांस कि फिजिकल कोई एक्टिविटी कर रहा हो, कोई भी ऐसा जर्क या कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ हो कि प्रेशर की वजह से इट कैन रप्चर। Mons pubis is a cushion of the fatty tissues
and extended from the mons pubis surrounded the vaginal opening, and labia minora are the paired fold of tissues under the labia majora. Labia majora बिगर फोल्ड्स होते हैं स्किन के, और उसके अंदर छोटे फोल्ड्स होते हैं जिन्हें लेबिया माइनोरा कहते हैं, ठीक है, ये भी पेयर्ड फोल्ड्स होते हैं. एंड देन उसके बाद वेजाइना शुरू होता है, एंड वेजाइना के कवरिंग होती है हाइमन, एंड क्लिटोरिस एक टाइनी फिंगर जैसा प्रोजेक्शन होता है जो कि इरेक्टाइल टिश्यू होता है और जो सेंसिटिव टिश्यू होता है, जैसे कि मेल्स में पीनस में ग्लैंड. सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. एनसीईआरटी में जितना आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है उतना ही आपको करना है, समझना है, ठीक है, उतना ही आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी है. Whatever is given in the NCERT, your base should be that you should understand that only. Now I will end the class. I hope the class is you understood the class. So till here you have to do the work. Okay, complete the work till the female reproductive system. Everyone, chapter 3 के female reproductive system तक, उनके structures और functions तक सबका काम हो जाना चाहिए. Everyone should do it. Okay, and show me the images. Show me the images of your work. I am ending the class now.